नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो मेरे शेरों, कैसे हो मेरे जवानों, कैसे हो मेरे दोस्तों। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ तीसरा लेसन लेके प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की। यानी कि एक बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के सवाल अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स की आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने ये क्लास देख ली ना, तो उसके बाद में मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, कोई समस्या नहीं है कि आराम से आप सवालों को कर लेंगे। और हम सवालों को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ट्रिकी मेथड तक पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे इस सवालों को। यानी ये हमारा जो वीडियो आज है वो एसएससी की सभी एग्जाम्स के लिए, यानी कि सीजीएल तक होने वाला है। और रेलवे की सभी एग्जाम्स या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करें तो सबके लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड सवाल कैसे हमें पूछे जाते हैं, उनकी आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। जिन्होंने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जरूर देख ले। उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर्य कैरियर पॉइंट पर। तो आज शुरू करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो यहां से हम बात करेंगे, इसमें मैं आपको एक बताऊं कि इसमें कैसे कैसे हम सवाल कर सकते हैं, किस टाइप से सवाल कर सकते हैं, उनकी बात मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। देखो समझो, आप मैंने कहा कि हमें यहां सीपी और एसपी से रिलेटेड सवालों की बात ही होगी, यानी एसपी और सीपी से रिलेटेड सवालों की बात होगी। ये हो सकता है फर्स्ट टाइप की बात मैं करूं, कि पहली टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको यह दिया जा सकता है कि अगले ने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है। अगर शॉपकीपर है, कोई भी बेईमान एक शॉपकीपर है, वो अपनी वस्तु को सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर बेचने की क्या कर चुका है, घोषणा कर चुका है कि भाई प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जब वो बेचता है वस्तु तो उसके तोल में त्रुटि करता है, वो कुछ कम मात्रा तोलता है या कुछ कम परसेंट तोलता है और अपना क्या करता है, प्रॉफिट वहां से गेन कर लेता है। तो देखिए दोस्तों कैसे, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि एक शॉपकीपर है, वो कॉस्ट प्राइस पर वस्तु बेचने की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर वस्तु बेचने की बात कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर मान लो 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है या 800 ग्राम दिखाता है। यानी कि 1 केजी के स्थान पर उसने 800 ग्राम लिया है। 1 केजी के स्थान पर कितना लिया है दोस्तों, 800 ग्राम लिया उसने। तो मैं कह सकता हूं कि बताओ 1 केजी का मतलब हमसे पैसे कितने के लिए गए, तो आप कहेंगे सर 1000 ग्राम के पैसे लिए गए। मैंने कहा जी 1 ग्राम का 1 रुपया मान लो, तो बताओ 1000 ग्राम वस्तु के कितने रुपए हो गए, 1000 रुपए हो गए। और 800 ग्राम ही तोल रहा है, इसका मतलब 800 रुपए की वस्तु तोल रहा है वो। तो बताओ दुकानदार के घर से कितना लगा, तो आप कहेंगे सर दुकानदार ने हमें 800 ग्राम ही दिया, इसका मतलब 1 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से 800 रुपए का सामान उसने दिया है। जबकि हमें 1 किलो दिखाया उसने, यानी कि हमसे तो पूरे 1000 रुपए लिए उसने प्रति, यानी कि 1 रुपया प्रति ग्राम के हिसाब से पूरे 1000 ग्राम के पैसे लिए। इसका मतलब दुकानदार के जेब से तो लगे कितने, 800, उसकी जेब से तो 800 रुपए लगे हैं। और उसने हमें कितना दिखाया, उस तराजू के अंदर कितना दिखाया है, 1000 ग्राम दिखाया, मतलब 1000 रुपए हमसे लिए। तो मैं कहूंगा कि यहां जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। आप यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। मैं इसको 2 से काटूंगा, कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। मैं इसको 2 से काटूंगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां से 4:5 आ गया। मतलब दुकानदार 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में। तो प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ। और हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, तो 4 और इंटू 100। तो बताइए यहां जो आया वो आंसर कितना आया,
25% आ गया कि दुकानदार को रियल में 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे सवाल जिसमें आपको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करेगा और फिर बोलेगा कि वो क्या करता है, इसको हमेशा कुछ कम करके तोल देगा। अब यही बात ना आपको परसेंटेज में भी दे सकता है। उसने ये नहीं बोला होता 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, उसने ये लिखा होता कि जब वो बेचता है तब 20% कम तोलता है। तो इसका मतलब भी वही है बेटा, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम का 20% निकालेंगे, 200 ग्राम कम तोलता है, मतलब 800 ग्राम तोलता है। तो बात एक ही है। तो जो वजन तोलता है वो यहां रखेंगे सीपी के नीचे, और जो होना चाहिए जिसके पैसे लेता है वो यहां रखेंगे, मतलब पूरा 1 किलोग्राम यहां रखेंगे, जबकि जिसने त्रुटिपूर्ण करके जो तोला है वो यहां रखेंगे, और ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ये इसका एसपी बन जाएगा, और यहां से हम प्रॉफिट गेन है कि प्रॉफिट बता सकते हैं, या लॉस है तो लॉस बता सकते हैं। अब दूसरी टाइप में जो सवाल पूछता है उसमें क्या होता है, ये वहां ये बोल देता है कि भाई पहले तो ये कहा था कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात कर रहा था कि मैं वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूंगा, लेकिन मान लो ये ऐसे बोल दे कि मैं वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचूंगा, और इतना करने के बाद भी ये बोलता है कि मैं 1 केजी के स्थान पर, उसने 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग ही किया है उसने। तो बताओ अब प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर उसने 10% प्रॉफिट तो पहले से ही लेने की बात कही है। यानी कि आप ऐसे बता सकते हैं सीपी और एसपी, यानी वो ये कह रहा था कि मैं 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेचूंगा। ये तो उसने पहले ही कह दिया था कि भाई 10% प्रॉफिट पर वस्तु बेच रहा हूं, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब वो दे सामान तोल रहा है 800 ग्राम, जबकि हमसे पैसे ले रहा है पूरे 1000 ग्राम के। तो ये इनका आ गया। और अब आप यहां से कह सकते हैं जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो कट रहा है दोस्तों वो काट दीजिए। यहां से 1 और ये 3 4 जीरो है, वो 4 जीरो से कैंसिल, यहां बच गया 8 और यहां बच गया आपके पास 11, क्योंकि यहां तो केवल 11 ही बच रहा है, 11 एकम 11, यहां 8 एकम 8। तो अब आप कहेंगे सर 3 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पर? 8 रुपए पर है। और आप जानते हैं बेटा 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो 3/8 की वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी, 12.5 का 37.5 हो जाएगा, यानी इसमें जो प्रॉफिट होगा वो 37.5% का होगा। तो दोस्तों आपको सवाल ऐसा भी पूछ सकता है और सवाल इस टाइप से भी पूछ सकता है कि पहले से उसने प्रॉफिट दे रखा हो या लॉस तो दे रखा हो, और उसके बाद में भी वो मात्रा में क्या करता है, त्रुटि करता है। तो इस टाइप से सवाल हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों और बताता हूं इसके अंदर आपको। तो पहली टाइप क्या हुई? पहली टाइप की हम बात करें तो हमारी पहली टाइप थी जब क्या करता है वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा, यानी पर बेचता है परंतु तोल में त्रुटि करता है, तोल में क्या करता है, त्रुटि करता है। ये हमारी पहली टाइप होगी। नंबर 2 टाइप की हमने बात की, वो कौन सी हुई कि अगला क्या करता है कि कुछ यानी X% प्रॉफिट या लॉस पर बेचता है, और क्या करता है, तोल में साथ में त्रुटि करता है। यानी ये वाली टाइप भी हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तोल पर बेचता है और X% प्रॉफिट या लॉस पर बेचता है, और तोल में फिर भी त्रुटि करता है। अब तीसरी टाइप आती है जिसके अंदर मान लो वो क्या करता है, खरीदते समय जब वस्तु खरीदता है, खरीदते समय करता है, मान लो वो X% क्या करता है, वो करता है अधिक, यानी कि गोठाला करता है या धोखा देता है उसको, ठीक है ना, धोखा देता है। और ऐसी बेचते समय भी क्या करता है, बेचते समय भी वो क्या करता है, मान लो Y% धोखा करता है, Y% क्या करता है भाई, धोखा करता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस, अब यहां धोखे से मतलब है कि उसने खरीदते समय भी तोल में त्रुटि की है और बेचते समय भी तोल में त्रुटि की है। अब ये सवाल देखो, इसका सवाल कैसे आएगा वो देखते हैं अपन। ये 2 टाइप में हम देख चुके हैं। इसमें बोलेगा जैसे एक दुकानदार है वो 10% क्या कर रहा है,
खरीदते समय क्या करता है, बेईमानी करता है, और 10% ही बेचते समय बेईमानी करता है, 10% ही बेचते समय बेईमानी करता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सीपी और एसपी। बताओ, जब वो खरीदते समय 10% बेईमानी करने का मतलब हुआ कि पैसे तो देगा 100 ग्राम के, लेकिन आपसे वस्तु ले लेगा 110 ग्राम। यानी हम ये कहेंगे कि सर उसने पैसे तो हमें 100 ग्राम के दिए, मान लो दुकानदार मेरे पास आया और मेरे से वस्तु खरीद रहा है, तो मेरे को 100 ग्राम के पैसे दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसका तराजू में क्या है, 100 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में उस तराजू ने कितना ले लिया मेरे से, 110 ग्राम वस्तु ले ली। इसका मतलब उसने 110 ग्राम की रुपए की वस्तु ले ली, मतलब मुझे 100 रुपए की वस्तु बताकर मेरे से 110 ग्राम यानी 110 रुपए की वस्तु उसने क्या कर ली, ले ली दोस्तों। और अब जब बेचता है तो 10% क्या करता है, फिर धोखा करता है। इसका मतलब बताता 100 ग्राम है, लेकिन एक्चुअली में तोलता 90 ग्राम ही है, यानी 10% कम तोलेगा, यहां 10% कम तोलेगा ही। यानी आपको तराजू में 100 ग्राम दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में है कितना वो, यानी 90 ग्राम ही है, मतलब 90 ग्राम को 100 ग्राम दिखा रहा है, जबकि खरीदते समय 110 ग्राम को 100 ग्राम दिखा रहा था वो, ठीक है ना। तो मुझे बताइए यहां से आप ये बता पाएंगे कि कितना आएगा इसका मान। तो आप कहेंगे सर ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 9 से 11 आएगा, मतलब 2 की वर्दी, 2 का प्रॉफिट हो गया कितने पर, 9 पर, इंटू 100 करेंगे तो बताइए 2/9 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 1/9 11.11 होता है, तो 2/9 होगा, वो 22.22% के बराबर होगा। बिल्कुल जी। अब इसी सवाल का है ना, एसएससी कई बार गलत आंसर, एसएससी पहले तो बहुत बार इसको गलत ही मानती थी, इसको सक्सेसिव से करती थी एसएससी ऐसे, 10% प्लस 10% और प्लस 10 गुणा 10/100%, 10/10, 10 इंटू 10/100%। तो ये 2 0 कैंसिल, 10 प्लस 10 20 और 1 21, यानी इसका 21% एसएससी आंसर मानती थी। इसका आंसर एसएससी क्या मानती थी, 21% मानती थी, लेकिन डेटा ये वाला गलत है, ये तरीका, ठीक है ना। यानी बेसिक राइट आंसर ये है, 21 नहीं होगा, आजकल थोड़ा सुधार कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पर। पहला एग्जाम्पल पढ़ो बेटा, पहला एग्जाम्पल पढ़ो इसका। क्या बोलता है, एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर दिया, उसने सीपी पर बेचने का दावा कर दिया, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो बताइए लाभ परसेंट कितना होगा। तो आप कहेंगे सर बात वही कर दी, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस पर वस्तु बेचने का दावा कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पर वस्तु बेच रहा है भाई, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर दिया उसने, मतलब मूल्य वर्धी नहीं करेगा यहां पर। यह बोलता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम, अब मान लो 1 रुपया प्रति ग्राम का भाव है वस्तु का, तो बताओ आपको 900 ग्राम तोल के दिया, मतलब दुकानदार के घर से 900 रुपए का सामान निकला, लेकिन हमें पूरा 1 किलो यानी कि 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, 1000 ग्राम के पैसे देने पड़ रहे हैं। अरे अगला दुकानदार क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है, मतलब 900 ग्राम वस्तु दे रहा है 900 रुपए की, और हमें पैसे चुकाने पड़ रहे हैं 1000 ग्राम के 1000 रुपए। इसका मतलब दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो मैं कहूंगा सर आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 से 10 हो गया, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 9, तो नीचे 9 आएगा इंटू 100। और बच्चे मैक्सिमम जिन्होंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है उनको पता है 1/9 की वैल्यू क्या होती है, वो डायरेक्टली क्या होती है 11 सही 1/9%। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसे समझना दोस्तों, यहां क्या बोल रहा है दुकानदार कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पर ही वस्तु बेचूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन उसने कहा कि 1000 के स्थान पर उसने 900 ग्राम का बाटे लगा दिया वहां पर। या हम कह सकते हैं कि हमें तराजू दिखा तो रहा है कितना 1000 ग्राम,
लेकिन रियल में वो वस्तु कितनी तोल रहा है, 900 ग्राम। इसलिए हमने तो पैसे पूरे 1000 ग्राम के चुका दिए, क्योंकि तराजू 1000 ग्राम दिखा रहा है। लेकिन दुकानदार के घर से 900 ग्राम, मतलब उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 900 ग्राम ही हुई, लेकिन हमारे लिए जो प्राइस है वो तो 1000 ग्राम, यानी कि दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस 1000 हो गई। तो यहां से आंसर आ गया 11 सही 1/9%। चलो दोस्तों, ये वाला सवाल देखिए, ये फेज 10 में एसएससी में आया था, 2022 में सवाल आया था। अच्छा सवाल है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। फिर से किस वाले रेट पर बेचने की बात कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने की बात ही कर रहा है वो। लेकिन क्या हुआ, क्या ऐसा ये क्रय मूल्य पर बेचने के बाद में क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वजन का प्रयोग कर रहा है बेटा। यानी हमें तराजू दिखा रहा है पूरा 1 किलोग्राम, लेकिन वास्तव में उसके पीछे क्या है, केवल 960 ग्राम ही है। मतलब उसके पीछे का सच क्या है वो देखना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात में यहां करूं तो मैं कहूंगी हमें दिखाया जा रहा है 1000 ग्राम, हमें 1000 ग्राम दिखाया जा रहा है तराजू के ऊपर रीडिंग में। मतलब हमसे अगर हम प्रति रुपया ग्राम मान ले तो 1000 रुपए की वस्तु हमसे दी जा रही है, लेकिन एक्चुअली में वो वस्तु 960 ग्राम ही है। इसका मतलब दुकानदार ने केवल 960 रुपए की वस्तु दी और उसके बदले में हमसे 1000 ले लिए। तो यहां से आप बता सकते हो कि प्रॉफिट कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 0 से 0 खत्म कर दीजिए, मैं इसको 4 से काट लूं, चौई चौक 96, मैं इसको 4 से काट लूं, 25 चौक 100, यानी अनुपात आ गया 25/24/25। यानी कॉस्ट प्राइस 24 है और वो कितनी है, प्राइस 25 है। तो मैं कहूंगा कितना बढ़ा जी, तो आप कहेंगे सर 1 रुपया बढ़ गया है, कितने पर, 24 पर। यानी कि कॉस्ट प्राइस 24 है इंटू 100। और मैं तो यहां भी ये कहूंगा कि जिन बच्चों ने परसेंटेज का वीडियो पूरा देखा है, परसेंटेज पूरा पढ़ा है, उन्हें डायरेक्ट मालूम है कि इस 1/424 की वैल्यू क्या होती है। वो डायरेक्टली क्या होती है, 4 सही 1/6% होती है। या आप 100 के अंदर भाग लगा देना 24 का, तो भी आपका 4 सही 1/6% ही रिजल्ट आएगा। तो मैं कहूं कि यहां से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़े सवाल नहीं है, कोई आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार हमसे हो नहीं सकता। मैं कहूं आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरा कोर्स आपको इस आर्या सीरीज के माध्यम से, फ्री सीरीज चल रही है हमारी ये, जिसके माध्यम से मैं पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं। और बिल्कुल एक एक चीज डिटेल के साथ हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके जैसे ही आपका कंप्लीट कोर्स होगा, मैं कहता हूं कोई डाउट आपके रह ही नहीं सकता, कोई डाउट आपके नहीं रह सकता। आगे चलते हैं सवाल में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल देखो एसएससी सीजीएल में आया था 2023 में। क्या सवाल था, ये डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर ए किलोग्राम, तो फाइंड हिज गेन परसेंट। उसने कहा कि भाई वो केवल और केवल कॉस्ट प्राइस पर बेचने का क्या कर रहा है, उसने प्रोमिस किया है, वादा किया है आपसे, लेकिन उसने 1 किलो वेट के स्थान पर 950 ग्राम वेट ही तोला है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर हमें देखना हो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, तो आप कहेंगे सर 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम यानी, और मैंने कहा हम तो प्रति ग्राम को 1 रुपया मान रहे हैं, प्रति ग्राम का रेट क्या मान रहे हैं, 1 रुपया, तो 1000 रुपए की वस्तु होगी। लेकिन उसके पीछे का सच यह है कि उसने 950 ग्राम वस्तु ही हमें दी है। अरे हमें दिखाया केवल 1000 ग्राम जा रहा है कि आपको मैं 1000 ग्राम में नहीं 1 किलो वस्तु दे रहा हूं, यानी आप मेरे को 1000 रुपए दीजिए। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का सच है कि उसने 950 ग्राम वस्तु दी है। इसका मतलब 950 रुपए की वस्तु देकर हमसे 1000 वसूले जा रहे हैं, यानी हमारे साथ बेईमानी हो रही है। तो मैं कहूं यहां से काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे बेटा 19 बार कटेगा, 5 से काटेंगे बेटा 20 बार कटेगा। तो मुझे बताइए यार रेशियो क्या आया, 19/20 आ गया। मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है,
₹1 का प्रॉफिट हो रहा है, 19 पर हो रहा है, इंटू 100 करेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई यहां से। और जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है परसेंट, उसको पता है कि 1/19 की वैल्यू 5.26 होती है, यानी सवाल का उत्तर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी 1/19 की दो वैल्यू बताई थी मैंने वहां जब पढ़ाया था आपको। एक वैल्यू आपको बताई थी कि ये 5 सही 5/19% होता है। ऐसे अगर आप मिस्र बिन में निकालोगे तो ये आएगा। लेकिन अगर आप 5/19 को 0.2 में लिखोगे तो वो 0.26 आएगा, 0.26 के और आगे चलता रहेगा। हमें 2 डिजिट तक निकाल देना चाहिए, यानी 5.26% बोल सकते हैं इसको। तो मुझे लगता है जहां तक आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, एक व्यापारी है, वो लागत मूल्य पर चावल बेचता है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस पर चावल बेच रहा है, लेकिन त्रुटिपूर्ण तराजू का उपयोग करके 800 ग्राम को 1000 दिखाता है। वही बात आ गई ना कि आपको दिखा 1000 रहा है तराजू, तो उसने अपने तराजू में मिस्टेक कर रखी है, वो उसे पता है, हमें नहीं मालूम है। वो तराजू हमें 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे का सच ये कि उसमें वस्तु 800 ग्राम ही उस तराजू में, ठीक है ना। तो वास्तविक लाभ पूछा अपने से, तो वही बात आ गई कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कि हमें दिखाया जा रहा है 1000, लेकिन एक्चुअली में हमें दिया जा रहा है 800 ग्राम। यानी 1000 रुपए की वस्तु दिखाई जा रही है, बाकी दी जा रही है 800 रुपए की। इसका मतलब यहां जो प्रॉफिट होने वाला है वो ऐसे निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटो जी 4 बार कटेगा, 2 से काटो जी 5 बार कटेगा, यानी रेशियो आ गया 4:5। तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट ₹1 का हुआ, कितने पर? ₹4 पर। और जिन बच्चों ने परसेंटेज को अच्छे से समझ रखा है वो 1/4 की वैल्यू जानते हैं कि इस 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25% होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो के अंदर कमेंट कर दे और एक थंब का आप मेरे को क्या कर दे, आप एक बार थंब करके मेरे को भेजे जल्दी से। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं। सवाल आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब ये देखो बेटा, यहां परसेंटेज में बोल दिया, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% कम वजन कहकर धोखा देता है, लेकिन लागत मूल्य पर बेच रहा है। अभी भी कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात ही कर रहा है अगला। तो बोलता है लाभ बताइए। तो वही बात आ गई सीपी और एसपी। और हमें क्या दिखाया जा रहा है, अगला क्या बोल रहा है, 15% कम वजन तोल रहा है, 15% कम वजन तोल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें दिखाया जा रहा है पूरा 100, लेकिन वो 15 कम यानी 85 ही तोल रहा है, वो 85 ही तोल रहा है। हमें दिखाया 100 जा रहा है कि वस्तु हम 100 ग्राम खरीद रहे हैं तो तराजू 100 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का सच ये है कि उस तराजू में वस्तु 85 ग्राम ही है। तो बेटा आप इन दोनों का क्या ले लीजिए, अनुपात ले लीजिए। अनुपात लेंगे तो बताओ क्या होगा, कैंसिल कर दो इसको, 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा, और इसको आप 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। तो बताइए यहां परसेंट वो लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ₹3 का लाभ हो रहा है 17 रुपए पर, और इंटू में 100 आएगा, इंटू में क्या आएगा, 100 आएगा। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है 3/17 की वैल्यू बता सकता है, क्योंकि 1/17 की वैल्यू होती है वो 5 सही 15/17 होती है। यानी 1/17 की जो वैल्यू होती है वो 5 सही 15/17 होती है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूंगा तो 15 तो 1 आ जाएगा, 45 में 17 का भाग देंगे तो 70 दूनी 34 आ जाएगा, और 11 बच जाएंगे तो 11/17, यानी 17 सही 11/17 आएगा। यानी 17.64 सवाल का राइट आंसर होगा। 17.64 सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अरे आपको पता है 15 + 2 17 से थोड़ा ज्यादा होगा, 17 से ज्यादा होगा लेकिन 18 से कम होगा। ऐसा ऑप्शन एक ही है 17.64, यानी इस सवाल के राइट आंसर होंगे 17.64%, 64%। देखो यहां 15% कम तोल रहे हैं, मतलब आप यहां 1000 भी मान सकते हो।
अगर यहाँ 1000 है तो वहां 850, ठीक है ना। 15% यानी 150 ग्राम कम तोलेगा तो 850 भी कर सकते हैं। मैंने 100 ही माना है तो 100 के हिसाब से 15% कम कर दिया 85, एक ही बात है। अब देखो इसका उल्टा सवाल समझते हैं। उल्टा सवाल देखो, यही सवाल है, उल्टा पूछा जा रहा है। वो देखो एक बार, एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी बात यहां भी क्रय मूल्य पर बेचने की है इसने, लेकिन कहता है गलत वजन का प्रयोग करके 25% का प्रॉफिट प्राप्त कर लेता है। तो बताइए उसने 1 केजी के जगह कौन से बाट का प्रयोग किया या क्या वजन प्रयोग किया उसने। मतलब हमें दिखाया 1 किलोग्राम जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है वो हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहता हूं प्रॉफिट कितना है जी, 25%। 25% का मतलब 1/4 भी होता है, ठीक है, लाभ है जी। और आप चाहो तो एक जगह 100, एक जगह 125 भी। तो मैं लेता हूं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। बताओ कॉस्ट प्राइस यही तो है, ये सीपी तो है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट सीपी पर होता है और ये प्रॉफिट है। तो बताओ सीपी कितना है 4 और एसपी क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 4 में 1 रुपया जोड़ दीजिए 5 हो गया, ठीक है ना। अब आप चलिए जो आपसे पूछा गया है वो समझिए। आपको बोला 1 केजी दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का सच बचाना है कि रायल में। तो आपको दिखाया कितना जा रहा है 1 केजी यानी 1000 ग्राम दिखाया जा रहा है आपको, यानी इसकी वैल्यू 1000 है। बताओ 200 गुणा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 200 का मल्टीपल 5 से करेंगे 1000 आएगा। तो इसका मतलब यहां अगर मैं 200 का मल्टीपल करूं तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 800। इसका मतलब उसके पीछे का सच ये है कि अगला हमें 1000 ग्राम वस्तु के स्थान पर कितनी वस्तु तोल के दे रहा है, तो आप कहेंगे सर केवल 800 ग्राम वस्तु तोल के दे रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर से समझना, अब की बार हमें प्रॉफिट दे दिया अगले ने, प्रॉफिट हो रहा है 25% का। अगर प्रॉफिट 25% का है मतलब 1/4, तो बताओ कॉस्ट प्राइस तो 4 है और ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस के नीचे 4 रख दो, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बेटा 4 में 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा। अब हमें दिखाया 1 केजी जा रहा है, मतलब हमसे पैसे 1 केजी के लिए जा रहे हैं, एसपी 1 केजी है, तो मैंने एसपी की जगह 1000 लिख दिया, 1 केजी को 1000 लिख सकते हैं। बताओ 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 200 बार। तो बेटा इसको 200 से गुणा करो, 800, यानी सवाल का राइट आंसर क्या आएगा 800। तो अगला सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है, इसे बता के देखो 15% लाभ कर रहा है गलत वजन का प्रयोग करके, तो 1 केजी के स्थान पर कौन सा वेट दिखाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। मैं आपको मात्र 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं इस सवाल में। बड़ी मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है कंपटीशंस की इस दौर में किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बड़ा ही मुश्किल हो गया, क्योंकि केवल एग्जाम में हमें केवल अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कंपटीटर के साथ ही नहीं लड़ना है, यहां इस एग्जाम में हो रही बेईमानी के साथ भी लड़ना है, जो से हर साल 10 से 15% सीटें खराब हो जाती है उनकी वजह से। तो लड़ाई हमें ऐसी लड़नी है जिसमें हम एक सिक्योर पोजीशन में आ जाए, इतना हमें अच्छे से तैयार होना है कि हमें कोई आगे समस्या ना हो। चलो बेटा 15% प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब मान लो जिन बच्चों को फ्रैक्शन याद नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो उसको 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 115% हो रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और जिन बच्चों को याद है ये 3/20 होती है, तो यहां 20 लिखेंगे, 3 जोड़ के यहां पर 23 कर देंगे। बाकी आना वहां से भी वही है, जैसे मैंने इसको काटा 5 से 20 आ गया, और मैंने इसको 5 से काटा 23 आ गया, यानी एक रेशियो आ गया 20:23। 20:23।
अब बताओ, हमें दिखाया 1 kg जा रहा है, हमें दिखाया कितना जा रहा है, 1 किलोग्राम वस्तु दिखाई जा रही है, यानी इसकी वैल्यू 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम दिखाई जा रही है। तो बताओ 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो अप्रोक्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स में हो सकता है हमारा। तो मैंने ये लिखा कि पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी 1000/23, 1000/23, 23 से डिवाइड कर देंगे और निकालना है 20 यूनिट की वैल्यू, तो इंटू कर देंगे 20, यानी आपको 20,000 में किसका भाग लगाना है भाई, 20,000 में भाग लगाना है 23 का। तो लगा दीजिए, 23 का भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा, 8 3 24 आएगा, 8 दूनी 16 और 2 कितने हो गए 18, 184। अब बचे 16 यानी 160 बच गया, 160 बच गया, 160 बच गया। तो 160 में 23 का 2 तो 5 बार चला जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 16, 6 बार, 7 दूनी 14, 7 3 21, ज्यादा चला जाएगा, 6 बार ही जाएगा, ठीक है ना। तो 6 बार चला जाएगा, 36 18, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13। अब मेरे पास कितने बच गए, यहां पर 22 शेष बच गए, मतलब लगभग ये 9 के आसपास। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 869.56 ग्राम के बराबर आएगा, पॉइंट 2 में आएगा, आपको ये तो पता है। अरे 1000 इंटू 20 किया, भाग लगाना है 23 का, अरे 23 से डिवाइड करेंगे इसको और जो ज्ञात करना है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20,000 में 23 का भाग देंगे, 8 बार गए 184, 16 बच गए 160, तो 6 बार चला गया, 6 बार जा रहा है 138, 22 बचेंगे, मतलब 220। और 220 23 के बिल्कुल नजदीक है भाई, 23 इंटू 10 230 होता है। तो इसका मतलब पूरा एग्जैक्ट 10 बार भाग तो नहीं जाएगा, 9 बार ही जाएगा, यानी 500 गुण अंतर। और ऐसा ऑप्शन एक ही है ऐसा। अगला सवाल देखो, अब सवाल अपने यहां पर आ गया है कि एक बेईमान विक्रेता चीनी को लागत मूल्य पर बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए 1200 ग्राम के स्थान पर किस वजन का उपयोग करेगा। मतलब वही सवाल आ गया, अभी पिछला सवाल था वैसा ही सवाल है। यहां 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/5। और जिनको फ्रैक्शन मालूम नहीं है वो बेटा ऐसे कर लेना, सीधा सीधा ही सीपी 100 मान लेना, तो एसपी 120 मान लेना, ये 100 मान लेना, 120 मान लेना। लेकिन मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, सीपी कितना है जी 5, कॉस्ट प्राइस 5 है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये हो गई सेलिंग प्राइस 6। ठीक है दोस्तों, अब बताओ वो क्या कर रहा है, 1200 ग्राम दिखा रहा है, तो उसके स्थान पर राइट वजन क्या है, मतलब उसने एसपी 1200 ग्राम रखा है, हमें दिखाया गया वजन 1200 ग्राम है, वो 1200 ग्राम के स्थान पर किस वजन का यूज करेगा। मतलब हमें तराजू में 1200 ग्राम वजन दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का सच बताना है क्या है। तो बताइए ये इसका 200 गुना है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएंगे, यानी 12,100 आएंगे। तो मैं इसको भी 2200 से गुणा कर लेता हूं, तो यहां 1000 आएगा। मतलब उसने इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि उसने प्रयोग कितना किया है जी, 1000 ग्राम प्रयोग किया है। 1200 के स्थान पर कितना प्रयोग किया है, 1000 ग्राम का प्रयोग ही किया है। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब अगले सवाल में आ जाओ, यहां से टाइप 2 शुरू हो गई, अपनी टाइप 2 शुरू हो गई एग्जांपल्स। क्या सवाल है, ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल द हिज गुड्स एट 10% लॉस। अगले ने ये कहा कि भाई मैं 10% लॉस पर तेरे को वस्तु बेच रहा हूं, लेकिन ये कहता है बट यूज ए वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी वो 1 kg के स्थान पर 850 ग्राम का प्रयोग ही कर रहा है। तो बताइए उसका नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो यहां एक बात समझिए, मुझे वही बात हम लिखेंगे सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, ठीक है ना। पहले नंबर की बात करूं तो उसने ये कहा भाई कि 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब जो चीज वो 100 रुपए में ला रहा है हमें 90 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या मेरे को 10% का फ्रैक्शन मालूम है 1/10, तो 10 में से 1 कम करके 9, यानी 10:9 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
नंबर 2 बात उसने क्या की भाई, नंबर 2 बात उसने क्या की कि वो 1 केजी के बजाय 850 ग्राम, मतलब हमें दिखाया 1000 ग्राम जा रहा है, जबकि उसके पीछे का सच ये है कि तोला 850 ग्राम ही जा रहा है। यानी 850 ग्राम वस्तु तोलकर हमसे 1000 ग्राम के पैसे लिए जा रहे हैं। अरे अगले ने 10% हानि पर बेचने का बात किया, मतलब 100 रुपए की चीज को 90 में बेच रहा है। लेकिन कर क्या रहा है वो, यानी पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन 850 ग्राम वस्तु दे रहा है, मतलब 1000 रुपए लेके 850 ग्राम की वस्तु ही हमें दे रहा है। चलिए जी इसको काट लीजिए। तो यहां देखो 1 और ये 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। मैं इसको 5 से काट लूं 17 बार, मैं इसको 5 से काट लूं 18 बार। ठीक है दोस्तों, यहां 17 एकम 17 हो गया और यहां हो गया 18 एकम 18। तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है 17 पर, तो इंटू 100। और अब बात वही आ गई है कि आपने परसेंटेज कितना अच्छे से पढ़ा है, आपने परसेंट कितना अच्छे से पढ़ा है, वो आपका डिफाइड करेगा। 1/17 होता है वो, या तो 5 सही 15/17 होता है, या 5.88 होता है, यानी सवाल का उत्तर आएगा 5.88%। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। या तो इस 1/17 की वैल्यू यानी 100 में 17 का भाग देंगे, तो या तो यह आएगा 5 सही 15/17, ठीक है। लेकिन 15 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो 0.88 आएगा, यानी कि यहां से 5.88 सवाल का उत्तर हो सकता है। अब ध्यान देना 5.88 दो जगह है, हमें पता है यहां प्लस का 1 है, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन प्रॉफिट वाला टिक करना है, ना कि लॉस वाला। तो सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10% हानि पर बेचने की बात कर रहे हैं, मतलब 100 की चीज 90 में बेच रहा है, 100 रुपए की चीज दे रहा है, पैसे हमसे 90 के ले रहा है। लेकिन कर क्या रहा है, 1 किलोग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन वस्तु 850 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 850 ग्राम वस्तु देके हमसे पैसे 1 किलो के ले रहा है, और यहां से उसका प्रॉफिट आ गया, वो आ गया 5.88। तो अगला सवाल देखिए ऐसा ही होगा। CGL 2024 में यह सवाल पूछा गया था, 23 में सॉरी, कि दुकानदार अपने सामान को 4% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन 1 केजी के बजाय 940 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो बताओ उसका शुद्ध मुनाफा क्या है, उसका शुद्ध लाभ क्या है, यह बताना है। बिल्कुल सिंपल, यानी कोई ज्यादा यहां माथा पच्ची वाला काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। SSC CGL में पूछा गया सवाल आराम से कर सकते हो बेटा। SM CP और SP। बात करते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि उसने 4% प्रॉफिट पर बेचने की बात कर दी, यानी सामान लाता है 100 रुपए का, देता है 100 रुपए का और वसूल करता है 104 रुपए। 4% प्रॉफिट पर बेचने की बात अगला हमसे कर रहा है। चलो जी आगे। लेकिन सेकंड कंडीशन में उसने ये कहा कि भाई 1 केजी के बजाय 940 ग्राम, मतलब हमें दिखाया जाता है 1 केजी, 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे का सच ये है कि 940 ग्राम ही वस्तु तोली जा रही है, 940 ग्राम वस्तु ही तोली जा रही है। ये इसके पीछे का लॉजिक है, सच है इसका, ठीक है ना। चलो जी काट लेते हैं यहां सवाल को, जो कुछ कट रहा है वो काट लेते हैं। देखो 2 और 1 3 बिंदु कैंसिल हो गई 3 बिंदु से, ठीक है। मैं इसको 2 से काटूंगा तो 47 आएगा, 47 दूनी 94। मैं इसको 2 से काटूंगा तो 52 आएगा। तो बताइए क्या आया, 47 एकम 47 और यहां आ गया 52 एकम 52, 52 गुणा 1 करेंगे तो 52। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट है 47 पर, 5 रुपए का प्रॉफिट है 47 पर, तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी फ्रैक्शन तो हमने पढ़ी नहीं, तो कोई बात नहीं, हम काट लेंगे, इसको काट लीजिए। 500 में 47 का भाग देंगे अपन, तो बताओ 47 एकम 47, तो 50 में 47 के 3 बचे, यानी 30 आ गया, 3 आ गया, आगे से जीरो उठाया, अब आ नहीं रहा तो एक जीरो नोट कर लीजिए। अब दशमलव लगा दो,
तो भाई 30 के आगे एक जीरो लग गया, 300 हो गया। अब 300 में 47 का भाग देंगे तो आपको पता है 50 का भाग ही 300 में 6 बार जाता है, तो 47 का भी 6 बार ही जाएगा, तो 10 यहां 6 बार चला गया, 6 बार देगा। और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही आ रहा है, लगा दीजिए, ज्यादा आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं। अरे ऑप्शंस हेल्प करते हैं हमारी एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन हमारी हेल्प नहीं करेंगे एग्जाम में। हमें चीजें दी जा रही है, उनको अकॉर्डिंग हमें चलना होता है कि हमारी चीजें बहुत सारी हेल्प करती है। यहां पॉइंटों में देखो 10 से 3 ऑप्शन शुरू हो रहे थे, लेकिन पॉइंट 6 के बाद में केवल एक ही ऑप्शन था, तो वो हमने लगा दिया और सवाल में आगे बढ़ गए हम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल। ये बताओ, सवाल है, विक्रेता लागत मूल्य से 20% अधिक पर सेब बेचता है, ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम दे रहा है, यानी इसके पीछे का सत्य है कि 750 ग्राम ही तोल रहा है, और लाभ भी 20% ले रहा है, तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला अगले को। ये बोलते हैं डीलर सेल एप्पल एट 20% और प्रीमियम ओवर कॉस्ट प्राइस बट गिव ओनली 750 ग्राम फॉर एवरी किलोग्राम्स, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो मैं कहूंगा जी सीपी और एसपी लिख लीजिए आप, और अब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी चीजें जो याद है वो सीधी सीधी काम में लेना शुरू कर देंगे आप। जो चीज आपको याद है वो 20% अधिक 100, तो ये आपका 120 होगा, एसपी 120 होगा, 120% करेगा। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750, मतलब हमें दिखाया 1 किलोग्राम जाएगा, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई है कि 750 ग्राम ही वस्तु आपको दी जा रही है। नंबर 2 टाइप, ये नंबर 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में बताया 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा वस्तु, तो हमने कहा जी 100 की चीज 120 में बेच रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगली कंडीशन बोल दिया कि मैं 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल आपको कितना दूंगा, ये आपको दूंगा मैं 750 ग्राम, ठीक है। तो 750 ग्राम दी और पैसे 1 किलोग्राम के ले लिए हमसे, तो मारे टोटल, इसका टोटल कितना आ रहा है, यहां से टोटल देखें तो देखो 2 और 1 3 बिंदु यहां से कैंसिल हो गई। मैं इसको काटता हूं 5 से तो 15 बार कटेगा, मैं इसको 500 इसको 15 से ही काट ले यारो, 15 से ही काट लेते हैं, इसको 15 से ही काट लेते हैं, ठीक है। मैं इसको 15 से काट लेता हूं, 15 से काटूंगा तो 5 बार गया, 15 से काटूंगा तो 8 बार गया, 15 × 120, ठीक है ना। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो चीज 5 रुपए की थी वो मुझसे 8 रुपए में दी गई, मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर में, 5 रुपए पर हुआ, इंटू 100 कर देंगे। और जिन बच्चों को इसका प्रेक्षण याद है वो सीधा कर लेगा सवाल को। अरे 1/5 20 होता है, तो 3/5 60% होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अरे 1/5 को अगर हम 20% बोलते हैं तो 3 गुना कितना होगा, 20 दिए 60%। या आप यहां से काट लो, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, यहां से आप काट के बता सकते हैं, 5 का भाग इसमें 20 बार जाएगा, और 20 गुना 3 कितना होता है, 60%। यहां से सवाल आपका हल हो जाएगा। तो ये सवाल कीजिए। अब कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, यहां परसेंटेज में दे दिया वजन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें साफ साफ बता रहा था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना कम किया, इतना कम किया, अब ऐसा नहीं बोल रहा है अगला। ए शॉपकीपर सेल सुगर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस देन द एक्चुअल वेट, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो बस वही हमारा तरीका, सीपी और एसपी का मान निकलेंगे अपनी। यहां पर पहली कंडीशन क्या कहेगी इसने, पहला इसने कहा 10% लाभ पर चीनी बेचेगा, मतलब जो चीज 100 रुपए की है उसे 110 रुपए में बेचेगा, ये बात उसने कर दी। नंबर टू में उसने कहा कि 20% वजन कम तोलेगा, मतलब हमें दिखाया जाएगा पूरा 100 और बताया जाए तोला जाएगा 80, ठीक है, 20% कम। देखो यहां उल्टा रखा जाता है, ऐसे नहीं कि यहां 100 और यहां 80 कर दे, ऐसा नहीं होगा। क्यों, 20% कम तोल रहा है, मतलब हमसे पैसे पूरे 1 किलोग्राम के लेगा, लेकिन 20% वस्तु कम देगा। तो मैंने कहा जी हमने वस्तु 100 ग्राम ली अगले से, लेकिन अगले ने हमें 80 ग्राम ही दी,
मतलब 80 ग्राम वस्तु बेचकर 100 ग्राम के पैसे ले रहा है अपने से। तो बस कर दीजिए यहां से टोटल, बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया। बोलो जो कट रहा है वो काट दीजिए, 2 और 1 3 बिंदु यहां से कैंसिल कर दीजिए जी, 3 बिंदु कैंसिल। यहां 8 बच गया है और यहां 11 बच गया है। तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि 3 रुपए का प्रॉफिट आएगा जी 8 पर। और जिन बच्चों के आंसर तो यहां तक आ भी गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, तो 3 से गुणा करेंगे 37.5% आएगा, सी ऑप्शन। 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, 3 से गुणा करेंगे तो 37.5% आएगा। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को, परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं जा कहता हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं उन वीडियोज के, मेरे चैनल का लिंक दे रहा हूं, वहां जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये एसएससी सीपीओ में 2023 में पूछा गया था। एक क्या करता है, एक डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंसेस सेलिंग हिज आर्टिकल्स विद 22% लेस लॉस पर, बट यूजेज 35% लाइटर वेट्स, कम वाट का प्रयोग करता है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। पिछले सवाल की तरह से ये एसएससी सीपीओ में ये सवाल पूछा गया था, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, समझिए। यहां से सीपी और एसपी बताओ, पहली कंडीशन क्या है, तो आप कहेंगे सर 22% हानि पर बेच रहा है, मतलब मैं कह दूं 100 रुपए में अगला खरीद रहा है और हमें 22 रुपए कम यानी 78 रुपए में बेच रहा है, 78 रुपए में बेच रहा है। बिल्कुल जी, आप कहेंगे सही है सर, बिल्कुल बात आपकी राइट है। अब बोलता है 35% हल्के बाटों का प्रयोग करता है, मतलब हमसे पूरा 1000 ग्राम, या मैं 100 ग्राम ही लिख लूं कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100 ग्राम दिखाया जाएगा, जबकि इससे 35% कम यानी कि 65 केजी का, 65 ग्राम का ही प्रयोग किया जाएगा, ऐसा इसने कहा है। यह बोल रहा है कि बेटा 35% हल्के बाटों का प्रयोग करता है वो, मतलब वो बाट एक्चुअली में दिखता तो 100 ग्राम का है, लेकिन उसमें वेट 65 ग्राम ही है, 35 ग्राम कम है, 35% कम है। तो अब कर लीजिए आप टोटल, अब टोटल कर लीजिए, बोलो 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये आपका 13 5 65, ये 13 से 78, ये 5 से कटे, 13 से कटेगा 5 बार, ये 13 से कटेगा 6 बार, 13 से 78, मतलब 5 रुपए की जो चीज है वो 6 रुपए में बिक रही है। इसका मतलब प्रॉफिट जो आएगा वो 1 रुपए का आएगा बेटा। कितने पर आएगा, 5 रुपए पर, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। और 1/5 की वैल्यू बच्चों को लगभग याद होती है कि यहां 1/5 का मतलब 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट बी ऑप्शन आएगा भाई, सी ऑप्शन मत कर देना, लॉस है सी ऑप्शन में। 20% प्रॉफिट सवाल का राइट आंसर होगा। यह सवाल देखिए, एक दुकानदार है, वो 10% लाभ पर कपड़ा बेचता है, लेकिन गलत मीटर पैमाने का उपयोग करके 30% लाभ प्राप्त कर लेता है। अब की बार प्रॉफिट दे रखा है और हमसे वो गलत पैमाना पूछ रहा है कि उसने कौन सा माप लिया होगा जिससे हमें प्रॉफिट 30% का हुआ होगा, टोटल 30% का प्रॉफिट हुआ होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बेटा इस सवाल को समझ लो एक बार, सीपी और एसपी। पहली वाली कंडीशन में क्या कहा इसने कि बेटा 10% लाभ पर कपड़ा बेचा जा रहा है, यानी कि 100 रुपए में खरीदेगा और 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा, ये बात हो गई जी। नंबर 2 क्या कहते हैं कि बताओ वो मीटर पैमाने में उपयोग करने से उसको कुल लाभ 30% होता है, तो उसने बताओ उसने मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी उसने 1 मीटर पैमाना 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की जगह पर उसने वास्तविक रूप से कौन से मीटर का प्रयोग किया, यह बताना है कि हमें ऑल ओवर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑल ओवर हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। चलो जी मैं यहां 2 जीरो से 2 जीरो काट लेता हूं, एक बार के लिए मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट लेता हूं, ठीक है। तो यहां प्रश्नवाचक को इससे गुणा करेंगे तो मैं इसको x भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको x मान लिया है। तो x से कम x,
अनुपात ये आ गया 110, ठीक है। और हमें यहां से यहां तक जो प्रॉफिट हो रहा है वो 30% हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है जी? 30% हो रहा है। तो बताओ ऑल ओवर, ऑल जो प्रॉफिट है, ऑल प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 30% का मतलब होता है 3/10 या 100 और 130 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सीपी 10 है तो उसका एसपी 13 है, एसपी 13 है। ये बात यहां हुई है कि भाई ऑल ओवर 10 रुपए की चीज 13 में हो गई इसकी, ठीक है। तो मैं यहां से करूंगा कि 13 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? वही एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको 13 से डिवाइड करके, इसको 13 से तो डिवाइड कर दूंगा और 10 से गुणा कर दूंगा। लगा दो बेटा, 1100 में 13 का भाग लगाओ, लगाओ। देखिए 13 अंटे 104, 6 बच गए 60, 13 चौक 52, बच गए 8, पॉइंट लगा दिया 80, 13 6 78, मतलब मेरा जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा 84.61। 84.61 वेट का प्रयोग किया है उसने। 1 मीटर के स्थान पर उसका मीटर 84.61 का है भाई। उसका मीटर कितने का है? 84.161 मीटर का ही है उसका मीटर आपका, ठीक है ना, सेंटीमीटर का ही है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने 1 मीटर में 100 मान लिए और मेरे को ये वाली वैल्यू बतानी है, जबकि ऑल ओवर रेशियो आपका 100 130 का होना चाहिए, मतलब 10 और 13 का। तो 13 यूनिट 110 के बराबर है, तो x यूनिट की वैल्यू निकाल ली, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। तो बताइए अगला सवाल, ऐसा ही सवाल है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर लिया उसने और गलत वजन का प्रयोग करके 50% का लाभ कमा लिया। तो बताओ 1 केजी के स्थान पर कौन से वाट का प्रयोग कर लिया, वो कितना वजन तोल के देता है? तो सेम सवाल ऐसा ही होगा, सीपी और एसपी। पहली कंडीशन क्या है? तो आप कहेंगे सर 20% अधिक दे रहा है, मतलब 100 रुपए की जगह 100 रुपए की चीज को 120 में बेचने का उसने प्रॉमिस किया है। गलत वजन की वजह से 50% टोटल, मतलब उसका जो ऑल ओवर प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट है वो हो रहा है उसको 50%। मैं कह सकता हूं 100 रुपए का ऊपर और 150 हो रहा है, 100 से 150 हो रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बात क्लियर है। 100 की वस्तु 120 में बेच रहा है और फिर बोलता है कि 1 केजी के स्थान पर कौन से बाट का प्रयोग करेगा। तो बताओ सेकंड कंडीशन है कि 1000 ग्राम, 1 केजी को 1000 ग्राम की जगह वास्तविक माप बतानी है, ये वाली माप बतानी है आपको, ठीक है दोस्तों, ये वाली माप बतानी है आपको। 1000 के स्थान पर कौन से बाट का प्रयोग करेगा या कितना माप तोलेगा, वो ये बताना आपको। तो आराम से कर सकते हो। मैंने कहा जी यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 120 इंटू 10 1200 हो गया, ठीक है ना। मैं यहां से काट लेता हूं इसको, अगर मैं 50 से काटूं 2 बार, मैं इसको 50 से काटूं 3 बार, ठीक है। और अब सवाल हो जाएगा आपका आराम से। बोलो 120 इंटू 10 कितना हुआ? 1200, यानी एसपी की वैल्यू 1200 है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है? 1200। तो बताओ कितना गुना है रही? तो आप कहेंगे सर 400 गुना है। तो क्या इसका 400 गुना फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या अपन? तो कर सकते हैं जी। 400 का 8 2 गुना क्या होगा? 800। तो निकल के आ गई इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी? 800 ग्राम आ गई। यानी सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। 800 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा अगला, किसके स्थान पर? 1000 ग्राम के स्थान पर। अगला सवाल देखिए, A dishonest shopkeeper sell good at a loss of 5% and cost price but use 24 gram instead of 30 grams. तो what he his actual profit or loss percent? बिल्कुल आपके जो सवाल हम कर रहे हैं उसी तरीके से ये सवाल हो जाएगा, कोई अलग सवाल नहीं है आपका। बिल्कुल आसान सवाल है यारो, समझो। देखो आप सीपी और एसपी, पहली बात इसने क्या कही आपसे वो मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर इसने पहली बात ये कही कि भाई 5% हानि पर बेच रहा है, मतलब जो चीज 100 रुपए में ला रहा है वो हमें 95 में बेच रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है कि
अगला 100 में ला रहा है, 95 में बेच रहा है। लेकिन 30 ग्राम के स्थान पर 24 ग्राम, मतलब हमें दिखाया 30 ग्राम जा रहा है, हमें दिखाया 30 ग्राम जा रहा है, लेकिन दिया 24 ग्राम ही जा रहा है। मतलब पीछे की सच्चाई है कि 24 ग्राम ही दिया जा रहा है। 30 ग्राम के स्थान पर 24 दिया जा रहा है, मतलब पैसे पूरे 30 ग्राम के लिए जा रहे हैं, वस्तु 24 ग्राम दी जा रही है। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। निकाल दीजिए भाई, निकाल दीजिए। यहां से आंसर क्या आता है, चलो काटो। मैंने कहा यहां से एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 3 से 24 को काट दिया मैंने 8 बार। मैं इसको 5 से काट रहा हूं 2 बार, और मैंने इसको 5 से काट दिया 19 बार। बताओ 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, और यहां 19 एकम 19, यानी ये आपका पूरा 19 हो गया। तो आप बताएंगे कि सर यहां तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है जी, 3 का हो रहा है, बटे 16 और इंटू में 100। अब जिन बच्चों ने ये चीज पढ़ रखी है कि बेटा 1/16 की वैल्यू तो 6.25 होती है, तो 6.25 का 3 गुणा करेंगे तो 18.75 आएगा क्या? ए ऑप्शन राइट आंसर। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1/16 की वैल्यू 6.25 होती है, तो 6.25 का 3 गुणा करेंगे तो 18.75 सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी ये सवाल का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। मेरी बात ध्यान से सुनना, 5% हानि मतलब 100 की चीज 95 में, लेकिन 30 के स्थान पर 24, मतलब हमसे पैसे 30 के लिए जा रहे हैं, ये एसपी है, और 24 दी जा रही है, मतलब ये सीपी है। फिर आपका कोई गलती नहीं होगा सवाल करने में। ये बताओ, ये CHSL 2022 में पूछा गया सवाल, जो सेम उस सवाल से मिलता जुलता सवाल है। ये क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल गुड्स at a loss of 4% on cost price but uses 20 ग्राम इंस्टीड ऑफ 40 ग्राम। तो व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल है, सेम सवाल है पीछे वाले जैसे। पहली कंडीशन बताओ, तो आप कहेंगे सर इसने कितने परसेंट लॉस पर बेचने की बात की, आप कहेंगे सर 4% लॉस पर बेचने की बात की, मतलब 100 रुपए की चीज हमें 96 में मिल जाएगी। बिल्कुल जी, एकदम राइट बात। नंबर 2 कंडीशन बताइए जी, 2 नंबर कंडीशन क्या है। ये क्या है सर, 40 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम, मतलब हमें बताया 40, दिखाया 40 ग्राम गया तराजू में, जबकि उसके पीछे की सच्चाई 20 ग्राम ही थी। ये लो जी, कर दीजिए, सवाल आपका हल हो जाएगा। चलो जी, 20 का भाग 40 में गया पूरा पूरा 2 बार, ठीक है जी। मैंने इसको 4 से काट लिया तो ये आ गया 24 चौक 96, और मैंने इसको 4 से काट लिया, ये आ गया 25। तो इधर तो 25 का 25 ही रह गया, 25 एकम 25, और इधर हो गया 24 का डबल 48। तो मैं कहता हूं जी प्रॉफिट कितने का है, तो आप कहेंगे सर 23 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। कितने पर निकाला जाएगा, 25 पर निकाला जाएगा सर, इंटू 100। अब जिन बच्चों को फ्रैक्शन याद है वो आराम से कर लेगा। अरे जब 1/25 की वैल्यू 4% होती है तो 23 चौक 92 आएगा, यानी 92% प्रॉफिट आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि यहां 92% का प्रॉफिट होगा। सवाल में कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 92% का प्रॉफिट होगा। ये सवाल देखिए भाई, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी करता है और गलत वजन का प्रयोग करके सामान बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है, तो कुल परसेंटेज, तो वही बात है, हमारा सवाल वैसे ही है। लेकिन मैंने कहा था ना एसएससी में एक बार इसको गलत तरीके से पूछा है, कई बार पूछा है एसएससी ने इसका गलत तरीके से। सही तरीका देखो क्या है, खरीदते समय 10% धोखाधड़ी की जाएगी, मतलब 100 ग्राम के स्थान पर आपसे 110 ग्राम लिया जाएगा। मतलब कोई भी अगर ग्राहक उस दुकानदार के पास सामान बेचने जाएगा तो वो क्या करेगा, 100 दिखाएगा और 110 ले लेगा, मतलब 100 दिखाएगा 110 ले लेगा, मतलब आपको 100 ग्राम के पैसे मिले, लेकिन आपसे वस्तु 110 ग्राम ले ली, मतलब दुकानदार ने 110 ग्राम वस्तु ले ली। लेकिन बेचते समय 10% धोखाधड़ी करने का मतलब हुआ
दिखाया 100 ग्राम जा रहा है और आपको दिया 90 ग्राम जा रहा है, उल्टा लिखेंगे इधर, ठीक है ना। मतलब 90 ग्राम तोलकर पूरे 100 के पैसे लिए, और पहले क्या करा था, 100 ग्राम के पैसे लेकर 110 ग्राम ले रहा था आपसे, यानी 110 ग्राम ले रहा था आपसे। तो कर लीजिए, बस सवाल आपका आसानी से हो जाएगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। बोलो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इधर 9 बच रहा है और इधर 11 बच रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहां 2 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पर जी, 9 पर, इंटू 100 करेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। और जिन बच्चों को 1/9 याद है, 11.11 का डबल आएगा 22.22, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था ना, एसएससी इसका आंसर 21% भी मानती थी, ठीक है ना। लेकिन एक गलत तरीका है भाई, वो गलत तरीका है। 21% माना था एसएससी ने, कई बार माना है उसको, लेकिन वो गलत तरीका है। वो सक्सेसिव से कर रहा है, 10 + 10 में सक्सेसिव निकाल के कर रहा है, जो गलत तरीका है। ये देखो, एक विक्रेता खरीदते समय अपने थोक व्यापारी से वजन में 20% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय 20%, तो सक्सेसिव से करें तो 44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले 20% उसने क्या किया है, खरीदते समय धोखाधड़ी की है, यानी कि खरीदते समय 100 ग्राम के स्थान पर आपसे 120 ग्राम लिया जाएगा। मतलब आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हो, दुकानदार ने आपको केवल 100 रुपए दिए, तो 1 ग्राम का 1 रुपया है। लेकिन आपसे वस्तु 20% ज्यादा, यानी 120 ग्राम ले लिया, यानी 120 रुपए की वस्तु ले ली ना, तो 20% धोखाधड़ी कर गया। नंबर 2, अगर आपको 100 ग्राम दिखाया जाएगा लेकिन आपको 20% कम, यानी कि 80%, यानी 80 दिखाया जाएगा। 100 ग्राम दिखाकर 80 दे रहा है आपको, यानी जब वो खुद बेचेगा वस्तु को तो 80 तोल लेगा और 100 के पैसे लेगा, और खुद लेगा तब 100 के पैसे देगा और 120 ले लेगा अगले से, ठीक है ना। तो ये उसका प्रॉफिट निकालने का तरीका है, यानी इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है। चलो जी, 100 से 100 कैंसिल। 40 का भाग गया 2 बार, 40 का भाग गया 3 बार। इसका मतलब 2 रुपए की जो वस्तु है वो 3 रुपए में बिक रही है। इसका मतलब प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है जी, और 1 रुपए का प्रॉफिट 2 रुपए कॉस्ट प्राइस पर है, इंटू 100, तो 50% सवाल के राइट आंसर होंगे। सवाल का जो उत्तर होगा वो 50% होगा जी, 50%। सवाल के राइट आंसर कितने होंगे जी, 50% होंगे। तो आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अगला सवाल देखो क्या आ रहा है, ये थोड़ा चेंज आ गया कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट भी देता है, और फिर 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग भी करता है। तो यहां देखो बात वही है, कोई अलग बात नहीं हो रही है, यहां पर कोई अलग से कोई चर्चा नहीं हो रही है, वही सीपी और एसपी है। देखो यहां से पहले वाली बात करें, 20% अधिक अंकित करता है, मतलब खुद 100 रुपए की कोई वस्तु लाता है और उसके ऊपर 20% बढ़ाकर लिख देता है, 120 लिख देता है, ठीक है जी। मतलब 20% मूल्य उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया वस्तु का, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन, मतलब अभी के लिए 120 रुपए की वस्तु हो चुकी, अब 10% छूट देगा ग्राहक को, मतलब 100 रुपए की वस्तु पर 10 रुपए की छूट, यानी 90 में बेचेगा। वो ये कहेगा कि आप अगर मेरे से 100 रुपए की खरीदेंगे तो मैं आपसे 90 रुपए लूंगा, लेकिन उसने पहले ही 100 रुपए की चीज के 120 कर रखे हैं, मूल्य 120 कर रखा है। और कंडीशन तीसरी क्या है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900, मतलब दिखाया 1 किलोग्राम जा रहा है, बल्कि उसके पीछे का सच ये है कि आपको दिया 900 ग्राम ही जा रहा है। बस 3 कंडीशन थी, अब आप इसका हल निकाल सकते हैं। बोलो, यहां से 1 2 और ये 3 5 जीरो कैंसिल कर दो, 2 2 4 और 1 5 कैंसिल कर दिए। 9 से 9 भी कैंसिल कर दो, इसको 2 से काट लो 6 बार, इसको 2 से काट लो 5 बार, 5 दूनी 10, यानी 5 रुपए का वस्तु 6 रुपए में बिक रहा है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पर जी, 5 पर, इंटू 100। कितने बच्चों के आंसर 20% आ गए भाई।
कितने बच्चों के आंसर 20% आ गए। तो अब अगला सवाल कीजिए, ये सवाल बताइए आप, एक विक्रेता अपने सामान पर 30% मूल्य अंकित करता है और 15% की छूट दे देता है। अब बताओ ऐसे पैमाने का यूज करता है कि 920 ग्राम को 1000 ग्राम दिखा दिया जाता है। तो बात वही आ गई ना, सीपी और एसपी। पहली कंडीशन उसकी कहता है कि 30% मूल्य ज्यादा लिखेगा, यानी 100 की बजाय कितने लिख देगा, 130 लिख देगा। नंबर 2 जी, अब ये क्या हुआ, 15% की छूट देगा, मतलब 100 रुपए के ऊपर 15% की छूट देगा, मतलब 85 लिख देगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। पहले क्या कहा कि मूल्य 30% बढ़ाएगा, यानी 100 की चीज पर 130 लगा देगा, मतलब 30 रुपए तो उसको लाभ हो गया डायरेक्ट। फिर 100 पर 15% डिस्काउंट देगा, लेकिन अब बता रहा है कि 1000 दिखाकर 920 तोल रहा है, यानी 1000 दिखाएगा और 920 तोलेगा। तो ये तीसरी कंडीशन आ गई, ये तीसरी कंडीशन आ गई आपकी। तो बताइए टोटल क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर पहले 2 और 2 4 बिंदु कैंसिल कर दीजिए। जी कैंसिल हो गई। यहां से आगे और कर ले अपन, इसमें मैं इसको काट लेता हूं 5 से, तो 17 5 85। मैं इसको 5 से काट लेता हूं, तो 5 एकम 5, 8 5 40 और 5 के 20, 184। अब ये 13 से थोड़ा कट सकता है, 13 से तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो इतना ही रख लो 184। और इधर आ गया 17 इंटू 13 221, 221। देखो जी भाई कितने का प्रॉफिट है, तो 16 एक 21 एक है, मतलब टोटल 37 का प्रॉफिट है। कितने पर जी? 184 पर, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। काट लो एक बार इसको 4 से 25 बार, 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 46 बार। 25 से गुणा करेंगे, 25 अंते 175, 17 बच गए। 25 75 में 17 जोड़ दो तो कितना जाएंगे, 92 में भाग लगा देंगे 46, 46 दोनों 92, तो पूरा पूरा 20 बार जाएगा, 5 बचेगा तो 0.1, यानी सवाल का उत्तर आएगा 20.1। 20 बार भाग जाएगा, 20 का बार देंगे तो 920 आएगा, और 5 बचेगा तो पॉइंट लगाते 50, मतलब 46 से कम 46, 20.1 सवाल का राइट ऑप्शन आएगा। राइट ऑप्शन क्या आएगा भाई? 20.1। ये सवाल देखो, एक व्यापारी चावल पर 25% मूल्य बढ़ाकर और 10% की छूट देकर बेचता है, लेकिन 2 स्पून मीटर में 100 ग्राम के बजाय 100 सेंटीमीटर के बजाय 85 सेंटीमीटर मापता है। ठीक है ना? ये सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए यार। ठीक है ना? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ग्राम होना चाहिए। चावल है भाई, चावल की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, चावल की बात हो रही है, चावल की बात हो रही है, तो चावल तो ग्राम में होना चाहिए ना, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। ये जीएम है और ये भी जीएम है, और इसके अंदर में कर देता हूं जीएम और जीएम। ठीक है, अब ठीक है, अब चलते हैं। देखो 25% मूल्य बढ़ा दिया, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो देखो। मैंने कहा जी पहली कंडीशन में 100 रुपए की चीज के ऊपर 25% मूल्य बढ़ा दिया, मतलब 100 की खरीदेगा और 125 की बेचेगा। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि भाई 10% की छूट दूंगा, मतलब 100 रुपए का सामान खरीदने पर मैं 90 रुपए लूंगा आपसे। ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन यह है कि दिखाया 100 ग्राम जाएगा, और इसके पीछे का सच यह है कि आपको दिया जाएगा 85 ग्राम दिया जाएगा। बस 3 चीज दे रखी है, अब सवाल को हल कर लो। जो कट रहा है वो काट लेते हैं।
मैंने कहा जी 100 कंप्लीटली कट गया, एक जीरो कंप्लीटली, इस जीरो को रहने दो, एक बार मैं यहां से काट लेता हूं, 25 चौक 100 और सॉरी ये 90 रहने दो, 25 चौक 100, 25 5 125, 5 से काट लिया 17 बार, ये 17, ये 2 से और काट लो, 4 दूनी 8, ये 2 से काट लो 45, 2 दूनी 4, 70 दूनों 34 रुपए की चीज है, वो कितने में आएगी? 45। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ जी? 11 रुपए का, कितने पर? 34 पर, इंटू 100। देखो आप अप्रोक्स में वैसे आंसर बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा सवाल नहीं है। जैसे 11 33, ये 1/3 के आसपास, मतलब 33.33 के आसपास आंसर आएगा इसका, और ये थोड़ा सा इसी बड़ा है तो आंसर 33.33 से छोटा आएगा, मतलब 32.35 आएगा। ठीक है, निकाल लो चाहे वैसे देना चाहो तो। 110 के अंदर भाग देंगे 34 का तो 3 बार जाएगा, 102 आएगा, और 8 बच गए 80, और 34 का भाग 2 बार जाएगा, मतलब 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, वैसे भी आप बता सकते हो यार, 11 33 होता है, मतलब उत्तर 33.33 होना चाहिए, लेकिन ये 33 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हर में ज्यादा है तो वैल्यू अंश में क्या आएगी? थोड़ी सी कम आएगी, 33.33 से कम आएगी, तो 32.35। ये सवाल देखो, लास्ट सवाल कर रहे हैं आज की इस क्लास का। एक बेईमान दुकानदार है, 40 रुपए केजी पर गुड़ खरीदता है और 45 रुपए केजी पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। मतलब ये पीछे की टाइप्स के बराबर ही है, पीछे की टाइप का सवाल ही है ये। देखो पहली कंडीशन में क्या कहा, खरीदता 40 के भाव में है और बेचता 45 के भाव में है, तो सीपी और एसपी आ गया। और नंबर 2 कंडीशन में इसने क्या कहा कि भाई 1 केजी दिखाएगा आपको, लेकिन उसके पीछे का सच है कि 900 ग्राम ही आपको दिया जाएगा। ये आपका लॉजिक हो गया। बस ये 2 ही कंडीशन लगानी है और सवाल को खत्म करना है। मुझे बताओ, ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गए जी, खत्म। ये 9 से काट लो जी, 9 5 45, तो यहां 4 बच रहा है, यहां 5 बच रहा है। ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट कितने का है जी? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट है 4 पर। क्या 1/4 की वैल्यू जानते हैं बेटा आप? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 25%। सवाल के राइट आंसर 25% होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लास्ट में ये कमेंट मेरे को कर देना कि आपको आज का ये क्लास है, ये वीडियो है, वो आपको कैसा लगा, और मेरे जो पढ़ाने की शैली है वो आपको कैसे लगी, चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप एक बार लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के अंदर। और इससे पहले भी हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया है। अगर आप इसी अंदाज में, इसी तरीके से और आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपका ये चैनल आर्य करियर पॉइंट आपके लिए हमेशा क्या है, हाजिर रहेगा। इसी मैथ्स को लेकर मैं रोज आपके साथ जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।